ज़रा सोचिए, अगर आपकी बॉडी के हर हिस्से में पावरफुल एनर्जी हो, आपकी मसल स्ट्रांग हो और आपकी स्किन ग्लो कर रही हो और आपके अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस हो, तो क्या लाइफ आसान नहीं लगेगी? कुछ लोग ना इस एनर्जी तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें बॉडी को सही ईंधन कैसे देना है। न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। इस बुक में लेखक हैरिसन हमें बताते हैं कि हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है ना, ये सही प्रदर्शन तभी करता है जब इसे सही पोषण और संतुलित फिटनेस और एक डेली रूटीन मिले। इस बुक का मुख्य उद्देश्य है खुद की बॉडी को बेहतर ढंग से समझना, कौन सी आदतें हमारी एनर्जी को बढ़ाती है और कौन सी आदतें हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म करती है। देखो, हमारी बॉडी वही बनती है, जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम फील करते हैं और वैसा ही हम सोचते हैं। लेखक कहते हैं कि फिटनेस सिर्फ जिम जाकर वजन उठाने का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक संतुलन है जिसमें कि सही खान पान, पर्याप्त नींद, मानसिक शांति और रेगुलर एक्सरसाइज शामिल है। और इनमें से अगर एक भी हिस्सा छूट जाए ना, तो हमारी बॉडी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ इस बुक के कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पोषण की। लेखक कहते हैं कि हमें से बहुत सारे लोगों को ये ही पता नहीं होता है कि हमें क्या और कैसे खाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा खाना ज़्यादा ताकत। सच तो यह है कि ताकत खाने की मात्रा से नहीं, उनके गुण से आती है। हमारे भोजन में कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं ना जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लेखक कहते हैं कि हमारी बॉडी में मुख्यतः 3 पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन एंड नंबर 3 वसा। इन तीनों का सही अनुपात हमारी बॉडी को एनर्जी और सही संतुलन देता है। अगर इनमें से कोई एक भी इनबैलेंस हो जाए ना, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर दो, आपकी बॉडी थकान फील करेगी। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी की एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है, बट लेखक ये भी कहते हैं कि सभी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं होते। कुछ एक कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जैसे साबुत अनाज, दालें, फल वगैरह। और कुछ एक कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक भी है, जैसे सफ़ेद आटे का इस्तेमाल या मैदा, जंक फूड, चीनी या मीठे पेय पदार्थ। ये हमें बहुत जल्दी एनर्जी देते हैं और बहुत जल्दी हमारी बॉडी को थका भी देते हैं। तो सही कार्बोहाइड्रेट का आप चयन ज़रूर करें। एंड दूसरा है प्रोटीन। हमारे बॉडी बिल्डिंग में ना प्रोटीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे वो हमारी मांसपेशियों का विकास हो, हमारी स्किन हो, हमारे हेयर हो या हमारी प्रतिरोधक क्षमता। प्रोटीन ना हर जगह काम आता है। जो लोग जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, उनको अपनी वेट के अनुसार, वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है वसा, जिसे कि अधिकतर लोग गलत समझते हैं। कई लोग समझते हैं वसा मतलब मोटापा। सही वसा नुकसानदायक नहीं है। कुछ वसा जैसे जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और डेली 1 चम्मच घी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही वसा का सेवन फिटनेस जर्नी का एक अहम हिस्सा है। आगे लेखक बॉडी को जल्दी पोषण देने की बात भी कहते हैं। वे कहते हैं कि पानी सबसे सस्ता और सबसे ताकतवर स्रोत है, क्योंकि ये हमारी बॉडी से टॉक्सिक को बाहर निकाल फेंकता है और कोशिकाओं को सक्रिय रखता है। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए ना, तो एनर्जी तुरंत ही गिरने लग जाती है और थकान महसूस होती है। इसीलिए हर इंसान को ना पूरे दिन में पर्याप्त पानी पीना चाहिए। और ये बुक हमें आगे ये बताती है कि शरीर के साथ हमारा रिश्ता केवल खाने और एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है। देखो, जब हम तनाव में होते हैं ना, तो हमारी बॉडी के हार्मोन बदल जाते हैं, जिससे हमारे पाचन तंत्र और प्रतिरोधक क्षमता पर बुरा असर पड़ता है।
यही कारण है कि मेंटल हेल्थ को भी फिटनेस का एक ज़रूरी हिस्सा माना गया है। इस बुक में एक इम्पोर्टेंट बात और बताई गई है, वो है नींद की पावर। वे कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसकी हीलिंग नींद के दौरान ही होती है। जब हम सोते हैं तो हमारी मांसपेशियां खुद को खुद से ही ठीक करती है, हार्मोन बैलेंस होते हैं और हमारा माइंड नेक्स्ट डे के लिए रेडी होता है। अगर हमारी नींद ही पूरी ना हो तो आप चाहे जितना भी अच्छा खा लो, कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लो, हमारी बॉडी सही रिएक्शन कभी नहीं देगी। तो 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। लेखक कहते हैं कि फिटनेस का मतलब वेट घटाना नहीं है, बल्कि बॉडी को मजबूत बनाना और उसे एक्टिव रखना है। हर इंसान को अपनी बॉडी के अनुसार एक्सरसाइज करनी चाहिए। किसी को दौड़ना पसंद है, किसी को योग पसंद है, किसी को वजन उठाना पसंद है। इम्पोर्टेंट ये है कि हर दिन मेहनत करें, थोड़ी थोड़ी मेहनत, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हर दिन करें, ताकि हमारा शरीर एक्टिव और लचीला बने। भोजन, आपको पता होना चाहिए कि भोजन कब और कितनी मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी को मॉर्निंग में एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस टाइम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए। उस समय कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिश्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाम में बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत है, उस टाइम वसा और थोड़े से प्रोटीन की ज़रूरत है। और ये बुक हमें बताती है कि हर इंसान की बॉडी अलग रिएक्ट करती है। किसी को कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है और किसी को थकान भी मिल सकती है। लेखक सलाह देते हैं कि अपनी बॉडी की भाषा को सुनना सीखिए। आप जब भी आप कोई भोजन करते हैं, आप देखिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपको हल्का और ऊर्जावान लग रहा है तो वो भोजन आपके लिए सही है। अगर आपको थकान, सुस्ती या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, कोई गैस वगैरह हो रही है, तो आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। और लेखक आगे बताते हैं कि तनाव सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी बॉडी का, क्योंकि ये आपकी बॉडी के हार्मोन संतुलन को बिगाड़ कर रख देता है। तनाव को कम करने के लिए वो कुछ एक सरल उपाय बताते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में कुछ मिनट तक गहरी सांसें लेना और मॉर्निंग में सूर्य की रोशनी लेना, सूर्य की रोशनी में टहलना। सूर्य की रोशनी सिर्फ हमें विटामिन डी ही नहीं देती, ये हमें एनर्जी भी देती है। और हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन के लिए भगवान से शुक्रिया अदा करना, इससे आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। और लेखक आगे कहते हैं कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम लोगों का जो टहलना, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि हमारा काम या तो कंप्यूटर पे होता है या हम अंदर ही रहना, फ़ोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी का जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ रहा है। तो अगर आप पूरे दिन भर बैठे रहते हैं ना, तो बीच बीच में आप उठ के थोड़ा सा टहलिए, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़िए, थोड़ा सा कुछ नहीं तो स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को। देखो, अगर आपका वज़न ज़्यादा भी है तो अगर आप एक्टिव है, बीमार नहीं होते, तो आप बिल्कुल स्वस्थ है। लेखक कहते हैं कि हरी सब्जियाँ, ताज़े फल, बीज हमारी बॉडी के लिए ना एक रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। और हर दिन अपने खाने में चेंज करें। हमारी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हमें एक जैसा नहीं खाना। अगर आप एक जैसा खाएंगे तो हमारे शरीर में कुछ एक पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसीलिए वीक में अलग अलग तरह की, अलग अलग रंगों की सब्जियां, अलग अलग रंगों के ताज़े फ्रूट्स और अलग अलग तरह की दालें खाएं, क्योंकि हर रंग एक अलग पोषक तत्वों का प्रतीक है। जैसे कि लाल फलों में एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं और हरी सब्जियों में लोहा और फाइबर, और पीले फल ऊर्जा देने वाले होते हैं। तो आप इसका भी ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं कैसे फिटनेस की जर्नी में हमने लक्ष्य निर्धारित करना है। देखो, फिटनेस का सबसे बड़ा आधार है डिसिप्लिन। हर व्यक्ति को खुद के लिए एक डेली रूटीन सेट करना चाहिए, जिसमें एक्सरसाइज, भोजन और विश्राम, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग या टहलने से करो, ताकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और माइंड एक्टिव रहे। फिर एक पौष्टिक नाश्ता ज़रूर करें आप, जिसमें साबुत अनाज, फल, प्रोटीन ये सब हो, ताकि पूरे दिन के लिए आप
बिल्कुल आपको एनर्जी मिले। बस आप जितने मर्जी बिजी हो बट अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी आप स्किप ना करें। और रात का खाना हल्का और जल्दी खाएं। और शाम का भोजन जल्दी और हल्का होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भोजन को नींद से पहले पाचन चाहिए। लेखक कहते हैं कि रात का खाना सूर्यास्त से 2 घंटे पहले हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है। शरीर का सही पोषण सिर्फ खाने से नहीं, हमारी सोच से भी आता है। अगर आपके माइंड में नेगेटिव भावनाएं हैं ना तो हमारी बॉडी उसे फील करती है, क्योंकि हर विचार एक रासायनिक संकेत बनकर हमारी बॉडी में आता है। खुद से प्यार करना सबसे बड़ी फिटनेस हैबिट है। और तुलना ये तो आप मत ही करें। कुछ लोग दूसरों को देख के सोचते हैं मेरा शरीर ऐसा क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। सच्चाई ये है कि सबकी बॉडी अलग है। सबके बॉडी की संरचना, रचना, शेप अलग बनाई है भगवान ने। देखो, खुद का कंपेयर सिर्फ अपने आने वाले कल से करो, यानी कि हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनने की ट्राई करो। देखो, लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप सच में फिट रहना चाहते हो ना तो सबसे पहले शुरुआत अपने किचन से करो। किचन से हर वो चीज़ें आप निकाल दो जो कि आपकी बॉडी को नुकसान करते हैं, जैसे कि ये मीठे पेय पदार्थ, चीनी, सफ़ेद नमक, जंक फूड, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें। और इनकी जगह आप हेल्दी चीज़ें रखो, जैसे कि ड्राई फ्रूट, तरह तरह के सीड्स और भी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें। आपके शरीर में धीरे धीरे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और ये बुक हमें सिखाती है फिटनेस का मतलब ताकत नहीं, बल्कि हमारे सोच और अनुशासन में छिपा है। फिटनेस का मतलब सिर्फ मसल्स बनाना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच मेल बनाना है। जब आप अपने खाने पीने, सोने और अपने एक्सरसाइज की आदतों को बैलेंस कर लेते हो ना तो आप केवल स्ट्रांग नहीं बल्कि स्थिर और डिसिप्लिन्ड भी बनते हैं। यही असली फिटनेस है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर हिट करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी वीडियोज अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।